सबकी समस्याएं सुन रहे हैं हम और सबका समाधान कर रहे हैं, सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आज अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगा। लंबे समय बाद लगे जनता दरबार में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में फरियादियों की भीड़ उमड़ी दिखी। विज ने लोगों की शिकायतें सुन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मैंने बंद कर दिए थे पीछे, लेकिन फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरे घर आने लग गए और मेरे घर पे इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पे लोगों को खड़ा कर सकूँ या बैठा सकूँ, और धूप में ही खड़े रहते थे, इसलिए वो देखकर ये फैसला करना पड़ा। पेंडेंसी भी बड़ी नहीं, साथ साथ हम करते रहे, जो आता है हम उसका सुनते हैं, सुनवाई करते हैं उसकी। दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी मिली। दरबार में एक पुलिस कर्मचारी भी फरियादी बनकर पहुंचा। उसने बताया कि फतेहाबाद में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए बयाना दिया हुआ है, लेकिन आरोपियों ने अभी तक कोई निशानदेही नहीं कराई। पुलिस को शिकायत भी सौंपी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं रही। गृह मंत्री ने पुलिस कर्मचारी की फरियाद सुनते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि जब पुलिस वालों के ऐसे हालात हैं तो आम आदमी का क्या होता होगा। वहीं आज विज के जनता दरबार में पानीपत से हेड कांस्टेबल आशीष उर्फ सिंघम भी पहुंचा, जिसने अनिल विज से गुहार लगाई कि उसे न्याय दिलवाया जाए। उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आशीष ने कहा कि वो 100% निर्दोष है। वो एसआईटी वो एसपी वहीं आ गया था जी। नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने बनाई है ना एसआईटी, आपको मैं एप्लीकेशन लिख के दे दो भी इसको बदल दो, इससे जांच नहीं करानी, ये तो ठीक है सर। ये ऐसा हुआ सर, आपके एसआईटी के आदेश करने के बाद भी 4 तारीख ने एसआईटी का आपने आदेश किया जी। 9 तारीख को मुझे गिरफ्तार कर लिया एसआईटी का आदेश देने के बाद भी पानीपत पुलिस ने जी, वो उसी एसपी ने सर। और मेरे को डिसमिस किया था जी। 28 तारीख को आपने आईजी साहब को भी बोला था जी बहाल करने के लिए, ना तो मेरे को बहाल किया और पेंडिंग मेरी वो रख ली जी। मेरे साथ 1% भी न्याय नहीं हो पा रहा जी। मैं बिल्कुल 100% निर्दोष हूँ सर। मैंने मेरे हिसाब से ही करवा दो सर, मुझे न्याय दिलाना है तो सर। मैं अगर एक भी पहले मैं पूछ तो लूँ भी क्या करा, एक्शन टेकन रिपोर्ट मैंने एसआईटी बनाई है ना, मैं पूछ लूँ पहले, पूछ के अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तो मैं कहीं और करा दूंगा, पर मेरे आदेशों की पालना तो होनी चाहिए ना। मेरे को उसमें जबरदस्ती मुलजिम बना दिया जी। आपके आदेश मुझे सलाम दे दिया जी मेरा उसमें जी। कोई बात नहीं, मुझे पूछ लेना। और मेरे बुजुर्ग पिताजी पे भी झूठा मुकदमा कर दिया सर। मुझे एक बार पूछ लेने दो, मैं लिख के पूछ रहा हूँ। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में प्रचलित है। जनता दरबार में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर गृह मंत्री के पास पहुंचते हैं। हाँ, वो मैंने पत्र लिखा है और उस पर कार्रवाई भी आरंभ हो गई है कि जिनके मोटे पेट हैं कि उनको जो है पुलिस लाइन में शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर इनकी एक्सरसाइज करवाई जाए, ताकि फिट होने चाहिए सारे के सारे। जो फिट हो जाएंगे दोबारा लगा देंगे। क्या कुछ क्राइटेरिया तो तय किया जा सकता है, किस तरह से फिट किया जाए? नहीं, उसके फिटनेस के मापदंड हैं। जब भर्ती करते हैं तब मापदंड होते हैं, उन्हीं मापदंडों में रखा जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनके प्रयासों से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन गए हैं और इसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत प्रकल्प उसके कारण से लगे हैं और रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं और युवाओं ने आके नए नए उद्योग भी लगाए हैं। सरकार उसके लिए सहायता कर रही है। सीमा आयोग ने जो फैसला दिया हुआ है उसको लागू करवाने के लिए हम भी हमेशा उसके लिए अपनी बात कहते हैं और उसमें कई चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। उसके साथ SYL का पानी भी जुड़ा हुआ है कि SYL का पानी भी हमें मिलना चाहिए और जो उसके होगा फैसला तो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास है मामला। नहीं, हिमाचल भी ने भी अपना किया, मेरी जानकारी में नहीं।
नहीं देखिए, अब ये सारे देश में इस वक्त चर्चा का विषय है और इस बात को लगभग सभी इसमें सहमति प्रकट कर रहे हैं कि कानून सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए और उस पर सारी चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद ही उसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, मेरा बेटा दिल्ली पुलिस में था, सेल में, उसकी बहू ने उसका गोली मारी अपने जीजा के चक्रा में। शोक नाम उसके जीजा का है, उसकी गिला न कमी थी जी, उस बाबत उनकी रोज लड़ाई भी मचा करती है और पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। असराना वो रोया है उसका जीजा और 3-4 दिन पहले वो घर आई थी और मारे तो अलग थी। इसकी लड़की ने गोली चलाते देखा है। ठीक जी, जीप माम जा लिए, कई बजा लिए, कोई सुनाई नहीं उनकी। ठीक है, ठीक है, छोरी के बयान झूठे बोले जा हैं। ठीक जी, दादा दादी से काम है, या खुद बयान दे रही, कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, मेरा नाम करण सिंह है। 23/4 को माँ को और भाई को बुरी तरह पिटा गया। हमारा जमीनी विवाद था और माँ के दांत तोड़ दिए गए और भाई का हाथ तोड़ दिया गया था, जिसके कारण FIR हो गई थी। FIR होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और भाई को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, पुलिस द्वारा भी और पड़ोसी द्वारा भी। इस कारण से चलते हुए भाई ने प्रेशर सुसाइड कर लिया महेंद्र सिविल हॉस्पिटल में। आज 1.5 महीना होगा, 13/5 को सुसाइड कर लिया था महेंद्र सिविल हॉस्पिटल में। और 7 आरोपी हैं, जिसमें आज तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसमें 2 पुलिस के भी हैं इसमें और एक भी गिरफ्तार नहीं हुई है। और जो दोषी है उसने नारनौल सेशन कोर्ट में वो बेल ऑर्डर लगाए थे, वहां से कैंसिल हो गए। अभी 4 तारीख को दोबारा फिर बेल ऑर्डर हाई कोर्ट में लगा रखे हैं और वो पुलिस को पैसा खिला साजबाज होकर के वो पुलिस उसको पकड़ नहीं रही और मैं दर की ठोकरें कर रहा। SHO साहब मेरे से पूछता है फोन करके, आप मुजरिम दोषी को बताइए कहाँ पर है, मैं उनके रेड मारने जा रहा हूँ। ये बात SHO साहब मेरे से करता है कि आप बताइए दोषी कहाँ पे मिलेंगे, मैं वहाँ रेड मारूंगा। जी, मेरी दो ही डिमांड है, एक तो दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और भाभी जो है, मेरी भाभी जो विडो है, उसको अन्नचम में ही नौकरी दिलाई जाए। वो सेम कोर्स किया हुआ है मेरी भाभी ने अन्नचम में फार्मासिस्ट का, ताकि 2 बच्चे हैं उनका पालन पोषण हो सके, कि वो घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। इसी को लेकर लोगों की भीड़ आज जनता दरबार में देखने को मिली। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।